प्राचीन भारत में अनेक महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने ज्ञान द्वारा समाज, देश और विश्व को अनेक सूत्र दिए। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक, खगोल शास्त्रीय और गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर में हुआ था। इस वैज्ञानिक का जन्म भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से ली। गुप्त काल में आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों की बदौलत साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने काफी तरक्की की। आइए बात करते हैं आर्यभट्ट के योगदान की। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के गणित और ज्योतिष सिद्धांत पर गहरा प्रभाव रहा है। आर्यभट्ट अलजेब्रा का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टिका को कविता के रूप में लिखा गया है। उसमें लिखित ज्यादातर जानकारी खगोल शास्त्र और त्रिकोणमिति से संबंधित है। इस पुस्तक में अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम भी दिए गए हैं। वर्तमान में आर्यभट्ट के 4 ग्रंथ उपलब्ध हैं: आर्यभट्टीय, दशगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत। प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पर वास्तविकता यह है कि कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी। उन्होंने गणित के क्षेत्र में महान आर्किमिडीज से भी अधिक सटीक पाई के मान को निरूपित किया। पाई का मान 3.1416 के बराबर था। आजकल उन्नत साधन उपलब्ध हैं, परंतु उन्होंने लगभग 1500 वर्ष पहले ही ज्योतिष शास्त्र की खोज की। आर्यभट्ट ने गणना की कि पृथ्वी की परिधि 39,968.05 किलोमीटर है, जो कि वास्तव में 40,075.01 किलोमीटर से केवल 0.2% कम है। उन्होंने ही यह निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा काला है और वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। अपने सूत्रों की मदद से यह सिद्ध किया कि वर्ष में 366 दिन नहीं बल्कि 365.295 दिन होते हैं। एक दिन की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड है, जो वास्तविकता से सिर्फ 0.86 सेकंड कम है। आर्यभट्ट ने वायुमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक बताई। वास्तव में वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर से ज्यादा है, पर इसका 99% हिस्सा 80 किलोमीटर की सीमा तक सीमित है। आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति, जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, के साइन, जिसे ज्या, और कोसाइन, जिसे कोज्या बोला गया, की खोज की। उस समय तक प्रचलित अवधारणा थी कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी नहीं, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी सहित बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। आर्यभट्ट ने केवल यह ही नहीं बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगते हैं, बल्कि यह भी बताया कि ग्रहण क्यों लगते हैं, कितने समय तक चलेगा, इस बात का भी सूत्र दिया। आर्यभट्ट के इसी योगदान के कारण ही सम्मान स्वरूप भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा, तो उसका नाम आर्यभट्ट रखा। दोस्तों, यह था हमारे प्राचीन भारत के महावैज्ञानिक आर्यभट्ट के योगदान का कुछ अंश। इन जैसे महान वैज्ञानिकों की वजह से ही हम कह सकते हैं कि भारत ने केवल दुनिया को जीरो ही नहीं दिया, बल्कि और भी बहुत कुछ दिया है। हमें सदैव गर्व रहेगा ऐसे महान वैज्ञानिकों पर जिन्होंने भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।